Hello everyone, I welcome you all to our concept पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे campaign, and in this particular video we'll be looking onto the concept of indemnity versus guarantee. But indemnity और guarantee का difference देखने से पहले हम देखेंगे कि concept of indemnity and guarantee का क्या मतलब है. What does contract of indemnity, contract of guarantee that basically means? क्योंकि अगर हम एक बार समझ जाएंगे contract of indemnity का क्या मतलब है या guarantee का क्या मतलब है, so उसके basis पे we can very well understand what are the differences which are there between these two particular contracts. Okay. Do remember to subscribe to our channel and press on the bell icon so that you can stay tuned. If you have any questions, any queries, or you want to clarify any doubt, if you have, you can contact us on this particular email ID or you can call on this particular number और आप हमारी website को भी visit कर सकते हैं. Now moving ahead with our particular concept of indemnity. This is a special type of contract which the Indian Contract Act deals with. So contract of indemnity का basically मतलब होता है to make good the losses or to compensate, you can say, for the losses. So either to make good the losses or compensate for the losses. अगर किसी को कोई loss suffer हुआ है तो उसको compensate करना indemnity contract होता है basically. Okay. इसको और क्लैरिफाई करने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है, इंडेमनिफायर हो गया. दिस इज बेसिकली वन ऑफ द पार्टीज यू कैन से इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द अनदर पार्टी बीइंग द इंडेमनिटी होल्डर. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने पार्टीज हो गए? टू पार्टीज हो गए, इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर. अब द क्वेश्चन इज हु इज द इंडेमनिफायर. ओके, सो इंडेमनिफायर इज नन अदर देन द प्रॉमिसर हु इज एक्चुअली मेकिंग द प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉसेज और टू मेक गुड the losses which will be suffered by the indemnity holder. So basically indemnity holder यहाँ पे कौन है? वो है जो लॉस को बेयर करेगा, सफर करेगा एंड जिसके लॉस को कॉम्पनसेट करेगा indemnifier. Okay, indemnity holder will basically be receiving the compensation with respect to the loss suffered by him or her. Okay, now इस particular example में basically अगर हम देखें कि मैंने इस particular कार, ये कार मेरी है और मैंने इस particular कार का इंश्योरेंस लिया है इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से. सो दिस इंडेमनिफायर ओवर हियर इज एन इंश्योरेंस कंपनी. इस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके मैंने अपने इस पर्टिकुलर कार का इंश्योरेंस लिया है. ठीक है, इन केस दिस पर्टिकुलर कार ऑफ माइन इज बीइंग हिट बाय अनदर व्हीकल ऑन द रोड और इफ एनी लॉस और डैमेज इज बीइंग सफर्ड टू दिस पर्टिकुलर कार ऑफ माइन जिसका मैंने इंश्योरेंस लिया इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से, इंडेमनिफायर से, तो उस केस में ये जो इंडेमनिफायर है इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे वो जो है पे करेगी मुझे उस पर्टिकुलर लॉस या डैमेज के लिए जो मेरे कार को हुआ है, या फिर उस लॉस या डैमेज के लिए द कंपनी विल बी इंडेमनिफाइंग मी. इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंस इज दैट आई विल बी पेइंग दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी सर्टेन अमाउंट एज एंड व्हेन ड्यू. नाउ दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ठीक है, अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंडेमनिफायर है और मैं जो कि इंडेमनिटी होल्डर हूँ, ये दो पार्टीज ही है. तो इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज बेसिकली द मेन और द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन एग्जिस्टेंस. ओके, यही एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सिंपली एग्जिस्ट कर रहा है. मूविंग अहेड विद अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्या मतलब हो गया? इट इज बेसिकली द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस or discharge of a liability of a third person in case of his default. Okay, so basically contract of guarantee में क्या होता है? एक इंसान जो है गारंटी देता है, assurance देता है कि if the other person does not perform his particular promise or discharges his respective liabilities, then in that case the person who is giving the guarantee will be performing that particular promise or discharging that particular liability. But there should be the default on the part of the person who is responsible for that particular performance or discharging of the liability. अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है, अब ये एक पर्सन है जिनकी प्रिंसिपल डेटर है, द अदर वन इज द क्रेडिटर एंड द थर्ड वन इज द श्योरिटी. सो आपको क्लियर हो गया. यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे थ्री पार्टीज बेसिकली होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में. ठीक है, इंडेमनिटी में हमने क्या देखा? टू पार्टीज थे, सिर्फ इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर. यहाँ पे तीन पार्टीज है, प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर है और श्योरिटी है. तो इस डेफिनेशन को अगर आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल डेटर है, से दिस पर्टिकुलर ओवर हियर सपोज इफ आई एम द प्रिंसिपल डेटर और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ओके, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी
के लिए मैं अपने फ्रेंड के पास गई, जो कि क्रेडिटर यहाँ पे हम उसको समझेंगे। सो मैं अप्रोच की अपने फ्रेंड को, जिससे कि मैंने बोला कि कैन यू प्लीज लेंड मी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज आई हैव सर्टेन वर्क टू बी डन, और या फिर मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या तुम मुझे कुछ मनी लेंड करोगी। तो माय फ्रेंड अग्री टू दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट ऑफ माइन। बट वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने, जो कि यहाँ पे क्रेडिटर है, ठीक है, मैं यहाँ प्रिंसिपल डेटर हूँ, मेरी फ्रेंड यहाँ क्रेडिटर है, जो कि अग्री कर गई कि वो मुझे पैसे देगी मेरे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बट उसका एक कंडीशन है कि वो पैसे मुझे तभी देगी जब मेरी एक फ्रेंड जो है, ओवर हियर वी कैन रेफर टू दैट फ्रेंड ऑफ माइन एज श्योरिटी। अगर मेरी ये पर्टिकुलर फ्रेंड जो है ये गारंटी देती है कि इफ आई मेक अ डिफॉल्ट, जो कि मैं एज एन यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर, इफ इन केस आई मेक दैट पर्टिकुलर डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट विच माई फ्रेंड creditor is lending to me, then this friend of mine who is the surety in this particular case will be paying that particular amount or discharging that particular liability on my behalf. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तीन पार्टीज है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर कौन है? द वन फॉर whom the guarantee is given, creditor is to whom the guarantee is given, and the one who gives the guarantee is who? The surety. So who gives the guarantee? तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल डेटर क्या है, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है, क्रेडिटर वो है जिसको गारंटी दी जा रही है, और श्योरिटी वो है जो गारंटी दे रहा है। ठीक है, सो बेसिकली जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये थ्री पार्टीज के बीच में जो है कंसेंसस तो होना जरूरी है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तीन एग्जिस्ट होंगे। फर्स्ट विल बी द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, ओके, जो कि मैं और मेरी फ्रेंड की, जो मुझे मनी देने के लिए अग्री कर गई थी। ठीक है, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होगा। सो श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट इज कोलैटरल और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में होता है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन वंस दिस पर्टिकुलर श्योरिटी इज डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, देन देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दिस श्योरिटी विल बी स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। ठीक है, एंड एज सच वो जो है प्रिंसिपल डेटर से वो पर्टिकुलर अमाउंट जो उसने पे किया है वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नाउ मूविंग ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो मैंने जैसा आपको बोला था, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे उससे आपको इजी होगा डिफरेंस देखने में। पहला डिफरेंस मीनिंग के बेसिस पे है, विच वी डोंट नीड मच डिस्कशन। मीनिंग क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या था? जहाँ पे की कॉम्पनसेशन या मेकिंग गुड ऑफ द लॉसेस था बीइंग सफर्ड, ओके। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या था? देयर वाज अ गारंटी बीइंग गिवन विथ रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस और डिस्चार्जिंग ऑफ द लायबिलिटी इन केस द थर्ड पर्सन इज मेकिंग एनी डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीज भी ऑलरेडी हमने देख लिया। इंडेमनिटी में 2 पार्टीज थे, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, एंड गारंटी में 3 पार्टीज थे, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी वेरी क्लियरली वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स वाज देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओनली वन वाज देयर व्हिच वाज द प्राइमरी मेन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज। जबकि गारंटी में हमने क्या देखा था? देयर वर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच वाज इन एग्जिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पर्पस क्या है? अभी पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का? कि जो भी लॉस सफर होगा उसको कॉम्पनसेट किया जाए। और गारंटी का क्या है? गारंटी देना या अश्योरेंस देना क्रेडिटर को कि ओके, जो प्रिंसिपल डेटर अगर उसने डिफॉल्ट कर गया तो आई एम देयर टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी, इंडेमनिटी के केस में क्या होगा? जो लायबिलिटी है उसकी मैच्योरिटी पीरियड कब होगी? जब कंटीजेंसी या लॉस अकर होगा। तो वंस द लॉस इज बीइंग सफर्ड देन ओनली देयर विल बी अ लायबिलिटी, ओके। वेयरएज गारंटी में जो है लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी जो है वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ऑल्दो वो इफेक्टिव तब होगा जब प्रिंसिपल डेटर जो है डिफॉल्ट कर देगा। देयर विल बी अ डिफॉल्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, तभी वो इफेक्टिव होगा। नेचर ऑफ लायबिलिटी क्या है? हमने ऑलरेडी देखा था। प्राइमरी लायबिलिटी क्या है? इंडेमनिफायर की है, ओके। एंड गारंटी में जो है प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है और श्योरिटी की सेकेंडरी होती है। तो क्योंकि अगर प्रिंसिपल डेटर जो है डिफॉल्ट करेगा तब
श्योरिटी जो है उसकी लाइबिलिटी जो है वो इफेक्टिव होगी। नाउ राइट टू सू थर्ड पार्टीज। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या है, हमने देखा जो इंडेमनिफायर है वो जो है थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वी नो दैट ओनली parties to a contract they can sue each other or they can basically go ahead with the enforceability of the rights and obligations. So indemnifier जो है थर्ड पार्टी को sue नहीं कर सकता है कोई भी लॉस के लिए अपने नेम पे, ओके, इन हिज ओन नेम यू कैन से, एज देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर हम गारंटी की बात करें तो श्योरिटी जो है वो sue कर सकता है प्रिंसिपल डेटर को, ठीक है, अपने नेम। व्हाई ही कैन डू सो? बिकॉज ही इज गेटिंग ऑल द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर वंस ही इज डिस्चार्जिंग द डेट्स। तो हमने देखा था कि अगर प्रिंसिपल डेटर जो है डिफॉल्ट कर देता है और श्योरिटी जो है उस लाइबिलिटी को फुलफिल कर रहा है, तो आफ्टर फुलफिलिंग और डिस्चार्जिंग दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी और डेट, श्योरिटी जो है वो स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, जिसको हम राइट ऑफ सबरोगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है सिंस श्योरिटी जो है स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, दिस इज राइट ऑफ सबरोगेशन। इन दैट केस श्योरिटी कैन गो अहेड एंड sue the principal debtor in his own name only, ठीक है। एंड competency to contract, so all the parties in the indemnity they have to be competent as per the Indian contract. But if we talk about the contract of guarantee, the surety and the creditor has to be major. However, the principal debtor he can be a minor, okay, then also the contract will be considered to be a valid one. But when it is for his basic necessities and all. Do remember to subscribe to our channel and stay tuned for all the latest updates.